सिंह खासतौर पे सोया वैक्स कैंडल से खूबसूरत डेकोरेटिव आर्ट बनाकर लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बना रही है और इसे ऑनलाइन बिक्री कर अच्छी कमाई भी कर रही है। ऐसे माई उनसे करते हैं कुछ। मेरा नाम ऋतु सिंह है। और ऋतु जी, ये आपने जो खास आर्ट फॉर्म तैयार किया, ये कौन सा आर्ट फॉर्म है और क्या कहते हैं? ये सोया वैक्स कैंडल्स है। मैं सोया वैक्स कैंडल्स, हैंडमेड सोप्स बनाती हूँ एंड कॉन्क्रीट आइटम्स बनाती हूँ। और बताइए कि इसमें ये जो सोया वैक्स कैंडल्स हैं बेसिकली किस तौर पे यूज़ होते हैं घर पे, एज अ डेकोरेशन यूज होते हैं? हाँ, देखिए मेनली सोया वैक्स कैंडल्स बाकी कैंडल से कैसे डिफरेंट है। जो बाहर आप मार्केट में कैंडल लेते हैं वो पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट होते हैं एंड सोया वैक्स कैंडल जो होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं एंड इस रुपीज़ से है एक्चुअली। तो ये आप देख सकते हैं, दीज आर फ्लोटिंग कैंडल्स। ये 25 रुपीज़ ईच से स्टार्ट है। ये इस तरह से फ्लोट करते हैं। उसके बाद आपके पास ये वैक्स सैशेज आ जाते हैं जो कि आप कार में या फिर वार्डरोब में स्मेल फ्रेग्रेंस के लिए ऐड कर सकते हैं। फिर आप ये सब देख सकते हैं, ये कस्टमाइज बर्थडे वगैरह के लिए है। 200 रुपीज़ के कैंडल्स हैं एंड ये ऑल टाइम के लिए फ्लावर्स वाले कैंडल्स हैं 150 के रेंज में। एंड हमेशा के लिए जो अभी फेस्टिव सीज़न आ रहे हैं उसके लिए अगर आपको चाहिए तो ये लड्डू कैंडल्स हैं 200 रुपीज़ के पैकेट्स में हैं। अगर आपको कुछ और प्रीमियम रेंज में देखना है तो ये आप देख सकते हैं, ये मार्टिनी कैंडल है, ये 600 की है। एंड उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ये आइस लाटे कैंडल है, बियर कैंडल है एंड जेल कैंडल्स वगैरह है। एंड यूनिक जो हमारे इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा फेमस है, ये है पार्ले जी कैंडल, जो हमारे बचपन को भी याद दिलाता है एंड ये सबका फेवरेट है। कितनी कीमत होती है इसकी? है 200 रुपीज़। एंड और कुछ यूनिक दिखाऊंगी, ये है पर्ल वैक्स कैंडल। ये दानेदार होते हैं एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसको आप बस किसी भी कंटेनर में पानी डालिए, फ्लावर डालिए एंड वैक्स डाल करके विक पोर कीजिए। प्रोफेशन आपने कहाँ से लिया? एक्चुअली शुरुआत मैंने की थी हैंडमेड सोप से, तो धीरे धीरे ये करते करते स्किल्स वगैरह सीखने के लिए हुआ कि नहीं, मैं कुछ ना कुछ सीखना है, थोड़ा इंक्विजिटिव हूँ मैं, तो इसलिए सोया वैक्स सीखा मैंने। फिर मैंने जस्पोनाइट वगैरह यानी कॉन्क्रीट आइटम का क्राफ्ट सीखा। और आपको इंटरेस्ट कैसे आया इस फील्ड में? इंटरेस्ट आया क्योंकि जब लॉकडाउन हो गया था तो घर पे हम लोग थे, तो था कि कुछ तो करना है घर पे बैठे हुए एंड फैमिली भी बिजनेस में, इसलिए सोचा कि बिजनेस के थ्रू ही कुछ स्टार्ट करती हूँ। तो बस थोड़ा क्राफ्ट वगैरह में इंटरेस्ट था, तो इसलिए इंटरेस्ट। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरे दादाजी जो हैं वो सप्लाई इंस्पेक्टर थे, उनका लास्ट पोस्टिंग यहीं बोकारो में था। एंड मेरे पापा जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, उनका कपड़ों का शॉप है। एंड फिर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रही थी एंड लॉकडाउन हुआ, उसके बाद घर पे आ गई, उसके बाद मैंने इस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। और आपकी फैमिली इस काम को पूरी सपोर्ट करती है? फुल्ली सपोर्ट करती हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव। फ्यूचर क्या गोल्स है आपको? फ्यूचर गोल्स है एक्चुअली मुझे ऐसा कुछ नहीं कि बहुत अमीर बनना है। मैं चाहती हूँ कि एज एन आर्टिस्ट मैं जो काम कर रही हूँ उस चीज़ को लोग समझें, उस चीज़ की सराहना करें, बस ये चाहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरे कॉस्ट मेकिंग जो है आप या फिर बोल दो MRP वगैरह कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे ये चीज़ बाकी लोगों तक पहुँचा पाऊँ। बोकारो में शायद ही बहुत कम लोग हैं जिन्हें इसके बारे में पता है, तो इस स्टॉल की मदद से मैं कोशिश कर रही हूँ। आपके जो ये आइटम्स है वो खरीद सकते हैं? वो अभी फ़िलहाल तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू वो मुझे DM कर सकते हैं, मैं उसके थ्रू ऑर्डर्स लेती हूँ। और जो खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं बोलूँगी कि शुरुआत अच्छे से होता है, बस रुकना नहीं है। बिजनेस ऐसा चीज़ है कि आप अप एंड डाउन आता रहेगा, उस डाउन में आपको रुकना नहीं है, रेंगते रहना है, चलते रहना है, किसी भी तरह बस रुकना नहीं।